हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन और आज अपने इस वीडियो में मैं ओसीडी के बारे में बात करने वाली हूँ। ओसीडी पर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आप उसको जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने कंटैमिनेशन के बारे में जो ओसीडी है उसका चेकिंग के लिए, होर्डिंग के लिए, सिमेट्री और ऑर्डर में अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मैंने डिटेल में उनके सिम्टम्स के बारे में बात की है, जिससे आप आसानी से देखकर भी पहचान सकते हैं कि कोई ओसीडी की समस्या से पीड़ित है या नहीं है। आज अपने इस वीडियो में मैं ओसीडी के टाइप्स के बारे में ही बात करूंगी। कुछ और भी ओसीडीज़ के प्रकार जो है ना देखे गए हैं, वो इतने कॉमन नहीं है, पर हाँ वो भी ओसीडी ही है। जैसे कि किसी इंसान को बार बार कोई भी थॉट रिपीटेड आना। अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई साफ़ सफाई का थॉट हो वो, या फिर वो कोई चेकिंग का थॉट हो, या फिर किसी सामान को इकट्ठा करने से या कोई सिमेट्री से रिलेटेड हो, लेकिन वो थॉट बार बार आता है। कई बार हम जनरली इसे ओवर थिंकिंग से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओवर थिंकिंग करने की आदत है, पर ये धीरे धीरे ओसीडी का रूप ले लेता है और उन लोगों को हर बार रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है। वो छोटी छोटी बातों पर अपने आसपास के लोगों से रीअश्योरेंस मांगते हैं कि वो जैसा सोच रहे हैं या वो जैसा करना चाह रहे हैं या किया है वो ठीक है या नहीं, और धीरे धीरे ये ऑब्सेशन बढ़ता चला जाता है। तो ये भी ओसीडी में ही आता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को कई बार सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, और वो सेक्सुअल थॉट्स उन्हें भगवान की मूर्ति को देखकर भी आ जाते हैं, या फिर किसी पर्सन को, और वो पर्सन भी ऐसा होता है जैसे कि उनकी मदर हो गई या उनकी कज़न हो गई, सिस्टर हो गई। इस तरीके से उनको देखकर कुछ सेक्सुअल थॉट्स उनके मन में आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनसे जाने अनजाने में ऐसा कुछ हो जाएगा, और वो इस डर की वजह से बार बार माफ़ी मांगते रहते हैं कि भगवान माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। या फिर वो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उन लोगों में इतना गिल्ट आ जाता है कि उस गिल्ट की वजह से लोग बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इतना गंदा इंसान हूँ कि मैं अपनी ही कज़न, अपनी ही बहन या मम्मी के बारे में या भगवान के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो जो इंट्रूसिव बेमतलब के थॉट्स हैं वो उनके अपने थॉट्स हैं, और इससे उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। इसी तरीके से कुछ लोगों को होमोफोबिया के थॉट्स आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो गे हो जाए, और जैसे ही वो किसी लड़के को, मेल को देखते हैं तो उसके मन में डर आने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं नेचुरली अट्रैक्ट हो जाऊं दूसरे मेल की तरफ और मुझसे कुछ ऐसा सेक्सुअल एक्ट हो जाए जिससे कि मेरी इमेज और मेरी फैमिली की इमेज ख़राब हो जाए। तो वो हर समय एक डर के साए में रहते हैं। उनको थॉट तो बार बार आता है जैसे ही किसी मेल को देखते हैं, लेकिन इतनी एंग्जाइटी प्रोड्यूस हो जाती है कि वो फिर उससे परेशान हो जाते हैं। बस इसमें कंपल्शंस नहीं होते, मतलब जो थॉट आ रहा है तो उस वो वाले एग्जैक्ट कंपल्शन नहीं होते, लेकिन उस फियर के, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपल्शन होते हैं। और ऐसे लोग गिल्ट कॉन्शियस हो जाते हैं और माफ़ी मांगते रहते हैं, या तो वो इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं, छी मेरे दिमाग में ऐसा कैसे आ सकता है, या मुझे माफ़ कर देना। मुझे याद है मेरे क्लाइंट वो अपने फ़ोन को घर से निकलते वक्त ऑन कर लेते थे, और रास्ते में जितने भी मंदिर पड़ते थे तो उन सबको हाथ जोड़ते हुए चलते थे और भगवान से माफ़ी मांगते हुए चलते थे कि भगवान, अगर जाने अनजाने मेरे मन में कुछ आपके लिए गलत विचार आया तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और अगर एक भी मंदिर छूट गया जिसमें उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो उनको सारा दिन इतनी एंग्जाइटी होती थी, रेस्टलेस हो जाते थे कि वो अपना डे टू डे एक्टिविटी भी नहीं कर पाते थे। इस तरह से जो ओसीडी है ये यंग बच्चों में आजकल बहुत देखी जा रही है। 15 साल से लेकर 24-25 साल तक के लड़कों में ख़ास तौर से, जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है और उनको इस तरीके का डर सताता है कि कहीं वो गे ना हो जाए या फिर कोई किसी भी तरीके के सेक्सुअल इंट्रूसिव थॉट्स, तो ये भी एक तरीके की ओसीडी होती है। इसके अलावा आजकल लोगों को मोबाइल से ऑब्सेशन होता जा रहा है, और उनके अंदर उस ऑब्सेशन की वजह से कंपल्शंस है, यानी कि हर 2 मिनट में मोबाइल चेक करना, हर 2 मिनट में मोबाइल चेक करना। दिमाग में एक थॉट आया, पढ़ाई भी कर रहे हैं लेकिन फिर से थॉट आया, और इतनी एंग्जाइटी हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ छूट जाए, और फिर वो अपने इम्पॉर्टेंट काम जो कर रहे होते हैं उसे छोड़कर वो अपना मोबाइल चेक करने लगते हैं। ये ओसीडी में ऑब्सेशन आपको किसी भी चीज़ से हो सकता है, किसी पर्सन से भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर सामान से भी हो सकता है, आपको कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी से भी हो सकता है, और फिर उसमें कंपल्शंस भी होते हैं। कई बार कुछ लोग कंपल्शंस को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि उनमें ऑब्सेशन होता है, और सोशल गैदरिंग में आप आसानी से पहचान भी नहीं सकते कि उनको ओसीडी की प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपल्शंस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं।
लेकिन उनका अपना जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि अंदर अंदर उन्हें पता है कि किसी दूसरे को नहीं पता चल रहा बट उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि ओसीडी किसी भी तरीके का हो, उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन रहती हैं, जैसे कि जो थॉट्स हैं उनका इतना सीवियर इंटेंसिटी से अटैक करना, और उसमें जो रियलिटी फैक्टर होता है वो इतना ज़्यादा लगना कि चाहे आपके सामने 10 लोग बोल भी दें कि वो चीज़ ऐसे नहीं है, लेकिन आपका मन यकीन करता है कि जैसे आपको लग रहा है वो चीज़ वैसे ही है। और इसमें कई बार इंसान इतना एग्रेसिव और इतना वॉयलेंट हो जाता है कि वो दूसरे इंसान को हार्म पहुंचाने तक की सोचता है कि अगर ये इंसान मेरे को ऐसा करने से रोक रहा है तो ये मेरा दुश्मन है और मुझे इसको हार्म पहुंचा देना चाहिए। और फिर वो, क्योंकि एंग्जाइटी इतने सीवियर लेवल पर महसूस करते हैं कि उसके फिजिकल सिम्टम्स महसूस करते हैं, इतना रेस्टलेस हो जाते हैं, पैल्पिटेशन होने लगती है, उनको हेडेक हो जाएगा। कई बार जो है ना उन लोगों को बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बॉडी में एनर्जी लेसे कि अगर अभी इन्होंने ये काम नहीं किया, उनको इतनी सीवियर अर्ज होती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनको कुछ हार्ट अटैक आ जाएगा या उनको जान का भी खतरा है, इतना फियर होता है उसमें। तो उस डर की वजह से, उस चिंता की वजह से वो उस काम को करते हैं और टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर ये बार बार साइकिल नेवर एंडिंग चलती रहती है। तो इस तरीके की कोई भी समस्या अगर आपको या आपके किसी अपने को है तो इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ओसीडी एंग्जाइटी की सीवियर फॉर्म है। इसका अगर शुरुआत में ध्यान दे लिया जाए तो ओसीडी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। ओसीडी जब माइल्ड लेवल पर, मॉडरेट लेवल पर होती है तो इसे आसानी से बिना किसी दवाई के ख़त्म किया जा सकता है। और अगर बहुत सीवियर लेवल पर है, यानी कि आपको ओसीडी में 10, 15, 20 साल हो चुके हैं, तो आपको पेशेंस रखना होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी तरीके की ओसीडी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। इसमें तकरीबन 8 महीने से लेकर 1 साल तक इलाज चलता है। और सीवियर लेवल पर इनिशियली थोड़े दिनों के लिए मेडिकेशन भी देनी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो पावरफुल ट्रीटमेंट है वो है साइकोथेरेपी का, हिप्नोथेरेपी का, और काउंसलिंग की जाती है जिसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक सिखाई जाती हैं जिससे आप अपना ओसीडी कंट्रोल कर धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। तो ओसीडी पर मैंने जो पहले वीडियोस बनाई है, आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लीजिए, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए यूज़फुल है तो अभी इसको शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और बेल बटन भी ऑन कीजिए। स्टे कनेक्टेड।